झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं। मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन एक निर्वाचित पद है, इस पर मनोनयन नहीं किया जा सकता। ऐसे में रविंद्र सिंह की नियुक्ति को गलत बताया गया है और नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह पर उठे सवाल। निर्वाचित पद पर सरकार ने कर दिया मनोनयन। हाईकोर्ट में रविंद्र सिंह की नियुक्ति के खिलाफ याचिका। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। 4 हफ्ते के बाद भी सरकार ने नहीं दिया जवाब। चेयरमैन के पीए संजय कुमार झा पर भी उठे सवाल। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति ही रख सकता है आप्त सचिव। झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं। जून 2023 में कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह की नियुक्ति मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन के पद पर हुई थी, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन एक निर्वाचित पद है, यानी मार्केटिंग बोर्ड के सदस्य और अधिकारी ही मतदान के जरिए चेयरमैन का चुनाव करते हैं। लेकिन सरकार ने नियमों की अनदेखी कर रविंद्र सिंह को चेयरमैन बना दिया। अब ये मामला अदालत में है और कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री रविंदर सिंह जी, उनको संविधान जो हमारा एक्ट है झारखंड स्टेट मार्केटिंग बोर्ड, उसमें सेक्शन 86 है, जिसमें कि बोलता है कि जो चेयरमैन होंगे उनको इलेक्ट करना होगा। लेकिन राज्य सरकार ने चिट्ठी लगा के उन्हें मनोमित कर दिया है, मतलब उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है, जो हमारे नियम के विरुद्ध है, जो कि गलत है। इसी के लिए याचिकाकर्ताओं ने एक रिट पिटीशन फाइल किया है झारखंड हाईकोर्ट में। रविंद्र सिंह की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा था, लेकिन 4 हफ्ते से ज्यादा होने के बाद भी सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया। जबकि मार्केटिंग बोर्ड की नियमावली के मुताबिक चेयरमैन का पद पूरी तरह से निर्वाचित है, इस पर किसी का मनोनयन नहीं किया जा सकता। 4 सप्ताह दिया गया था, लेकिन अभी 4 सप्ताह बीत गया है और अभी तक सरकार जवाब दाखिल नहीं कर पा रही है। यही नहीं, रविंद्र सिंह को अभी तक राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। बावजूद उन्होंने संजय कुमार झा को अपना आप्त सचिव बना रखा है। संजय झा को गलत तरीके से सरकार की अनुमति के बगैर रविंद्र सिंह बाह्य कोटे से अपना पीए बनाए हैं। संजय झा अब मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन के नाम पर आईएएस और आईपीएस स्तर के अफसरों को दिशा निर्देश देते हैं। केस बहुत गंभीर है, चूंकि हमारा जो झारखंड स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड है। उसमें इस तरह से व्यक्ति का नॉमिनेशन कर देना रूल्स और एक्ट के विरुद्ध बहुत ही गंभीर मामला है, जो कि नहीं होना चाहिए और एक गंभीर विषय है जिस पर हाईकोर्ट जांच करना चाहती है। नियुक्ति पर तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वैध तरीके से वही चेयरमैन आप्त सचिव रख सकते हैं जो सरकार के नियम कानून के तहत नियुक्त किए गए हों। बहरहाल पूरे मामले में राज्य सरकार पर नजर है कि वो क्या फैसला लेती है। ये मामला सीधे सीधे कृषि विभाग और कृषि मंत्री से जुड़ा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि क्या झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं है? मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठ गए हैं। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं है, चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं, क्या है पूरी जानकारी? दर्शकों से साझा करें। 23 जून 2023 के आसपास का है, जब राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भी, अभी भी उनकी ही सरकार है। उस वक्त काफी दबाव था कांग्रेस की तरफ से कि जो निगम बोर्ड है उसमें पद भरे जाएं और कांग्रेस कोटे से भरे जाएं। अन्य दलों को यदि मिलता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। और उसके बाद 4-5 नियुक्तियां हुई
झारखंड राज्य आवास बोर्ड में संजय लाल पासवान अध्यक्ष बने, राजीव रंजन प्रसाद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। इसी क्रम में एक जो सरकार से गलती हो गई वो थी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह की नियुक्ति। शुरुआती दौर में यह लगा कि हो सकता है ये मार्केटिंग बोर्ड सरकार के अधीनस्थ संस्थाएं हैं और वहां पे चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है। और यहीं पर बड़ी गलती ये हो गई कि जो चेयरमैन का पद होता है खासकर मार्केटिंग बोर्ड में, आप उसको यूं समझिए कि मार्केटिंग बोर्ड और सहकारिता बैंक का जो चेयरमैन होते हैं, ये तमाम दो ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति मार्केटिंग बोर्ड के मेंबर, अधिकारी या फिर ऐसे लोग जो मार्केटिंग बोर्ड के मेंबर हैं उनके वोट से चुनाव होता है। वो मतदान करते हैं और उसके बाद उनका चुनाव होता है। और यहीं पर गलती हुई जिसको अदालत में चुनौती दी गई। और मजेदार बात यह है कि सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे, अन्य जगहों पर होंगे, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद की कहानी यह है कि रविंद्र सिंह ने अपने स्तर से, बाहरी कोटे से संजय झा नामक एक व्यक्ति को अपना आप्त सचिव बना लिया। और वो आप सचिव क्या कर रहे हैं, तमाम डीसी एसपी को पत्र लिख रहे हैं कि मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन यहां जा रहे हैं, आप व्यवस्था करें। इसी बात को अदालत में चुनौती दी गई थी। हालांकि मामला 3 महीना 4 महीना पुराना है, लेकिन 4 सप्ताह का वक्त दिया गया था जिसकी मियाद पिछले सप्ताह खत्म हुई है। सरकार से कहा गया था कि आप जवाब दें कि आखिर किस वजह से जो इलेक्टेड पद है, जहां पर निर्वाचन के बाद जिसकी नियुक्ति होनी है, आपने वहां मनोनयन कैसे कर दिया। क्या मार्केटिंग बोर्ड की जो नियमावली है वो इसकी इजाजत देता है। और उसके बाद एग्रीकल्चर जिस समय ये नियुक्ति हुई थी उस समय दीपिका पांडे कृषि मंत्री हुआ करती थी, उस वक्त का ये मामला है। तो ये पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा घालमेल हो गया कि अभी तक सरकार की तरफ से अदालत को कोई जवाब नहीं गया है और जल्द ही एक नई तारीख पड़ने वाली है। और यदि अदालत इस मामले में सख्त हुआ तो हो सकता है किसी प्रकार का कोई बड़ा फैसला आ जाए, क्योंकि ये पूरा पद, जैसा कि मैंने कहा, ये इलेक्टेड पद है। निर्वाचन के माध्यम से यहाँ पर चेयरमैन आते हैं, ना कि सरकार ये कह दे, क्योंकि ये बोर्ड है नहीं झारखंड अद्यवित परिषद की तरह कि सरकार जिसे चाहे वहां पर बिठा सकती है। सहकारिता बैंक की चेयरमैन है अभी विभा सिंह, वो भी आई, वो निर्वाचन के माध्यम से आई थी। बाकायदा चुनाव की तारीख तय हुई, उसके बाद वोट डाले मेंबर्स ने, उसके बाद वोट की गिनती हुई और तब जाकर सहकारिता बैंक की चेयरमैन बनी विभा सिंह। उसी प्रकार की नियुक्ति मार्केटिंग बोर्ड में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके माध्यम से हमारे दर्शक खबर देख पा रहे होंगे कि लगभग 11 से 12 लोगों के हस्ताक्षर हैं उस याचिका पर जो अदालत में डाला गया है। कहा गया है कि ये गलत हुआ है, सरकार इस गलती को सुधारे। यदि सरकार इस गलती को वक्त रहते नहीं सुधारती है तो यदि अदालत का फैसला इस नियुक्ति के खिलाफ आता है तो एक प्रकार से सरकार पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये गलत सलाह सरकार को दी। ये कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि इलेक्टेड पद पर मनोनयन नहीं होता, किसी को हम सीधे नहीं बिठा सकते। ये पूरा मामला यही है। मुझे लगता है कि सरकार से यदि गलती हुई है तो उस गलती को सरकार सुधारेगी, और अन्यथा अदालत मामले को देख रही है। अदालती मामला है, बहुत ज्यादा इसमें बोलने का स्कोप है नहीं। बिल्कुल, मामला अदालती है, बहुत कुछ बोलने का स्कोप नहीं है, लेकिन इंतजार सबको है, निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। फिलहाल अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? अब बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं। मामला कोर्ट में है, देखना है कि आने वाले दिनों में क्या फैसला आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।